और आप देख रही हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मशहूर फलौदी सट्टा बाजार की ताज़ा आंकड़ों ने बिहार के सियासी दलों के होश उड़ा दिए है। पहले चरण के चुनाव में 121 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 65% से ज़्यादा मतदान होने के बाद बिहार में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में न तो नीतीश कुमार और न ही तेजस्वी यादव की पार्टी क्रमशः जदयू राजद बिहार में सबसे ज़्यादा सीट ला रही है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी इस बार कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाएगी। इसका अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया। फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार एनडीए को मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। स्टोरियों के अनुमान के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन राज्य में दोबारा सरकार बना सकता है। सट्टा बाजार में चल रहे रुझानों के अनुसार एनडीए को 243 में से 128 से 134 सीटें मिलने की अनुमान संभावना जताई जा रही है। इसमें भाजपा को 66 से 68 सीटें जबकि जदयू को 54 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। देश भर में बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। दादर नगर हवेली और दमन दीव संघ शासित प्रदेश में 5 नवंबर को स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 122 सीटों में से 107 जीत की हासिल की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का इस चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। वहीं सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। दमन जिला पंचायत की 16 सीटों में से 10 पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जिता चुकी है, यानी वहां उसे मुकाबला तक नहीं करना पड़ा। बाकी बचे 6 सीटों पर चुनाव में बीजेपी की 5 सीटें जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी प्रतिष्ठा धर्मेष्ठा पटेल के खाते में गई। दमन नगर परिषद की 15 सीटों में से 12 सीटें पर बीजेपी निर्विरोध विजय रही है। बाकी 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार जयंती लाल मित्तल ने जीत दर्ज की। दादर नगर हवेली जिला पंचायत की 26 सीटों में से 57 पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। बाकी 9 सीटों पर जीत का मतदान हुआ है। 7 बीजेपी के खाते में जबकि 2 सीटें कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश भाई रतिया और अमित भाई वर्धन को मिली है। अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए भीषण धमाके की तफ्तीश शुरू की गई है। पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एनआईए सहित कई राष्ट्रीय एजेंसियां जांच में जुट गई है। इस बीच धमाके में इस्तेमाल हुई कार की पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटेज में विस्फोट से कुछ देर पहले घटनास्थल पर एक सफ़ेद हुंडई i20 दिखाई दे रही। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह भी बात सामने आई कि यह कार लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी रही है। कार दोपहर लगभग 3:19 पर अंदर आई और विस्फोट से कुछ मिनट पहले शाम को 6:48 पर यहां से बाहर निकली। पुलिस के मुताबिक जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ उसका नंबर HR26CE7674 था। यह कार मोहम्मद सलमान सन ऑफ मोहम्मद शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार की आरसी के अनुसार साल 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। हालांकि पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने इस कार को बेच दिया था। उसने लगभग 1.5 साल पहले ओखला के देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को यह गाड़ी बेचती थी। आगे की जांच और पूछताछ के जरिए दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। घटना में इस्तेमाल की गई कार सलमान और देवेंद्र के हाथों से ले होकर अंत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। जानकारी के मुताबिक इस कार को तारिक ने 24 फरवरी को खरीदा था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार खत्म हो गया। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र में घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे दूसरी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा मामला बिहार के कैमूर जिले से भी सामने आया। यहाँ मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वोटिंग से पहले यूपी की विधायक पूजा पाल घूमती नजर आई तो राजद ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। आरोप है कि पूजा पाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम घूम रही और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही। विरोध करने पर मोबाइल छीनते भी नजर आई। राजद ने इसको लेकर विरोध जताया। राजद ने पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग पर मौन साधने का आरोप लगाया। वीडियो में आप देख सकते हैं राजद कार्यकर्ता विधायक पूजा पाल से पूछता है कि कल प्रचार खत्म हो गया है, आप रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं। इस पर पूजा पाल कहती है कि हम घूम नहीं रहे और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगती है। पूजा पाल आगे कहती है कि वह समाज के साथ है। वीडियो में पूजा पाल के अलावा उसका गनर और अन्य लोग भी साथ में नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाले राजद कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान पूजा पाल झंडा देखने को कहती है। राजद कार्यकर्ता पूछता है कि प्रचार 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ क्या कर रही है। इस पर पूजा पाल कह रही कि वह जा रही बिहार के वायरलेस वीडियो को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पर सोमवार की शाम हुए धमाके ने दिल्ली नहीं पूरे देश को दहला दिया है। अभी तक धमाके का सही कारण समझ नहीं आया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बम ब्लास्ट की आशंका जता रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 2 दिनों के अंदर छापेमारी के दौरान धमाके से जुड़े सामान बरामद हुए। हालांकि इन दोनों को बातों में कोई कनेक्शन नहीं था या नहीं ये पता नहीं चला है। रविवार की रात जम्मू कश्मीर की पुलिस की एक टीम ने 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। यह बरामदगी फरीदाबाद से राठेड़ के नाम से एक कश्मीरी डॉक्टर की ओर से मिली लीड के आधार पर हुई थी। डॉक्टर श्रीनगर से एक अन्य पाक आधारित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपकाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट सफ़ेद रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ जो दिखने में क्रिस्टल होता है, जैसा इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है। यह आम तापमान पर ठोस रहता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग और वोट काउंटिंग बाकी है, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव आश्वस्त हो गए। इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा। जनता ने सीएम नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी छीन ली है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही। साथ ही उन्होंने अपने सीएम पद के शपथ ग्रहण की तारीख भी घोषित कर दी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। वह चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस की बल की मदद ले रहा है। इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव प्रचार में एनडीए की ओर से सभी मर्यादाएं तोड़ दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मंच साझा किया। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाला के आरोपी विपिन शर्मा की प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी सभा में बिहार के विकास क्षेत्र के लिए अपना विशेष विजन पेश नहीं किया। वहीं सब कहा जिसने पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई, उनका भाषण वेब सीरीज से प्रभावित था। चुनाव में धांधली के भाजपा शासित राज्यों में तैनात केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ियों को यहां प्रतिनियुक्त किया गया है। नागालैंड से केंद्रीय पुलिस बल बुला लिया गया है, लेकिन बगल के झारखंड और पश्चिम बंगाल में तैनात जवानों को बिहार चुनाव से दूर रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली की हवा इन दिनों जहर से भी भरी है। हर सांस के बाद लोगों के फेफड़ों में प्रदूषण उतर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश से इस धुएं को धोने में मदद मिलेगी, लेकिन अब इस प्रयोग की समयसिद्धता और वैज्ञानिक तर्क पर भी सवाल उठने लगे। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले साफ चेतावनी दी थी कि दिल्ली के आसमान में न तो बादल है, न ही नमी, यानी बारिश की संभावना लगभग शून्य। इसके बावजूद भी इस महंगे प्रयोग को अंजाम दिया गया। जलवायु विशेषज्ञ मंजरी शर्मा के अनुसार यह पूरा प्रयास वैज्ञानिक दृष्टि से गलत समय पर किया गया प्रयोग था। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विभाग IMD ने पहले ही IIT दिल्ली को स्पष्ट कर दिया कि वायुमंडल में नमी बेहद कम है और क्लाउड सीडिंग की सफलता के लिए कम से कम 60 से 70% नमी जरूरी होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि मान लीजिए यह प्रयोग सफल भी होता है तो इसका भी असर महज 2 से ढाई दिन तक रहता है। प्रदूषण फिर से लौट आता है, यानी लगातार क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती है, जिसका खर्च हर बार करोड़ों में होता। अनुमान है कि अगर पूरी सर्दियों में यह प्रक्रिया जारी रखी जाए तो 25 से 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान आज 11 नवंबर को हो रहा है। लगभग 3.7 करोड़ मतदाता 122 निर्वाचन क्षेत्रों में से 1302 उम्मीदवारों के साथ भाग्य का फैसला लेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। ने राज्यों के से लगती बिहार की सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी। सोमवार शाम दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। 45,399 मतदान केंद्र पर मतदान होगा, जिनमें से 40,073 ग्रामीण इलाकों में है। चुनाव के अंतिम चरण के लिए राज्य भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए ईवीएम भेज दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CRPF के जवान भी तैनात कर दिए गए। मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ पहुंचे पीठासीन अधिकारी भी आगामी चुनावों को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने मतदान केंद्र के पास तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला लेंगे। इस अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान होगा उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है, जो सभी नेपाल की सीमा से सटे। ज्यादातर जिले सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए यह चरण सत्ता पक्ष की विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाकों को लेकर लगातार जांच की जा रही है। जांच एजेंसी इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जिस गाड़ी का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया था वह सलमान नाम के शख्स की निकली थी। इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सलमान ने पूछताछ में बताया कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के एक शख्स को उसने बेची थी। सलमान ने जिस शख्स को यह कार बेची थी उसका नाम तारिक है, यानी दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आ गया। जाँच में इस बात सामने आई कि यह कार एक बार या 2 बार
बार नहीं बल्कि कई बार खरीदी बेची गई। ये जानकारी भी सामने आई कि पुलवामा हमले वाले दिन भी यह कार बेची गई थी। कार से जुड़ी एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में एक शख्स अपने हाथ में कार की चाबी लेकर खड़ा, जिस पर लिखा है रॉयल कार जोन। बता दें कि इस धमाके के बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। इस शख्स का नाम सलमान बताया जा रहा है। सलमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस कार का धमाके में इस्तेमाल हुआ वह सलमान की बताई जा रही है। हालांकि सलमान ने बताया कि उसने इस कार को काफ़ी पहले ही बेच दिया था। यही नहीं, सलमान के अलावा भी यह कार कई बार खरीदी बेची गई। ऐसे में जानबूझकर इस कार का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया ताकि इसे तार जोड़ने में पुलिस को मुश्किल हो। चलिए बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती और फैंस उनकी सेहत की ठीक होने की प्रार्थना करें। और इस बीच से एक एक्टर को लेकर एक नेता ने पोस्ट जारी कर दी। इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। जब उन्होंने एहसास हुआ कि उनसे गलती होगी तो उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ जाएगी जिसमें उन्होंने दावा किया कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में मुंबई के सामने हॉस्पिटल में निधन हो गया। हालांकि इस खबर के सामने आते कुछ देर बाद अभिषेक ने अपना पोस्ट हटा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उनके हालात बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा था कि जिंदगी ने खामोशी से एक सितारा गिरा दिया। धर्मेंद्र जी वो हीमैन जिनके दिल में कभी बसता था, अब हमारे बीच नहीं रहे। अनुपमा की मासूमियत से लेकर शोले की आगे तक उन्होंने सिनेमा के हर घर को रंग को जिया आपके साथ चले गए, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मपा जी। लेकिन बाद में जब मनु सिंघवी को जब एहसास हुआ होगा कि उसने गलती होगी तो उन्होंने पोस्ट हटा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले काफ़ी दिनों से धर्मेंद्र मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती रखे हैं। लगातार डॉक्टर की निगरानी में है।